नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी और उसके आसपास के कई क्षेत्रों में कई बड़ी योजनाओं का सौगात दिया। साथ ही पीएम ने आज वाराणसी नई दिल्ली रूट के एक और वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। तो चलिए एक नजर पूरी खबर पर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी कि सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए करीब 19,150 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने वाराणसी नई दिल्ली रूट पर एक और वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई। भगवा रंग की दूसरी नई दिल्ली वाराणसी वंदे भारत ट्रेन इस सारी नई खासियत से लैस है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने सोमवार को यानी कि आज वाराणसी में दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र स्वर वेद महामंदिर का उद्घाटन किया। स्वर वेद महामंदिर के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इस केंद्र का दौरा भी किया। यहाँ 20,000 से अधिक लोग एक साथ बैठकर ध्यान कर सकते हैं। वाराणसी में बना स्वर वेद महामंदिर प्राचीन दर्शन, आध्यात्मिकता और आधुनिक वास्तुकला का एक मिला जुला रूप है। मंदिर के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने कहा कि संतों के सानिध्य में काशी के लोगों ने मिलकर विकास और नवनिर्माण के कितने ही नए कीर्तिमान गढ़े हैं। सरकार, समाज और संतगण सब साथ मिलकर काशी के कायाकल्प के लिए कार्य कर रहे हैं। आज स्वर वेद मंदिर बनकर तैयार होना इसी ईश्वरीय प्रेरणा का उदाहरण है। ये महामंदिर महर्षि सदाफल देव जी की शिक्षाओं और उनके उपदेशों का प्रतीक है। इस मंदिर की दिव्यता जितना आकर्षित करती है, इसकी भव्यता हमें उतना ही अचंभित भी करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने बरकी में विकास भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से भी बात की और विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि इस बार जो लोग देव दीपावली के अद्भुत दृश्य देखकर आए, जिनमें विदेशी मेहमान भी शामिल थे, उन्होंने मुझे दिल्ली में पूरा हाल बताया था। G20 में आए मेहमान हो या बनारस आने वाले कोई भी अतिथि, जब बनारस के लोगों की प्रशंसा करते हैं तो मेरा भी माथा ऊंचा हो जाता है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत देश की नारी शक्ति, युवा शक्ति, किसान और हर गरीब का विकास होना बहुत जरूरी है। मेरे लिए यही 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। ये 4 जातियां सशक्त हो गई है तो पूरा देश सशक्त हो जाएगा। वाराणसी में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अब से कुछ महीने बाद ही देश भर में चुनाव है और मोदी ने देश को गारंटी दी है कि वो अपनी तीसरी पारी में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बनाकर रहेगा। हमारा प्रयास है कि भारत सरकार ने गरीब कल्याण की, जन कल्याण की जो भी योजनाएं बनाई है, उनसे कोई भी लाभार्थी वंचित न रहे। इसलिए मोदी की गारंटी वाली गाड़ी एकदम सुपर हिट हो गई है। जिन्हें योजनाओं का लाभ मिला है, उन्हें ये विश्वास हुआ है कि उनका जीवन अब और बेहतर होगा। ये गारंटी अगर मैं देश को दे रहा हूं तो इसका कारण आप सभी हैं। तो जैसा कि आपने देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी और उसके आसपास के कई क्षेत्रों में करोड़ों की लागत से बनी कई योजनाओं का शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने इसके बाद वाराणसी नई दिल्ली रूट पर एक और वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ महीने बाद देश भर में चुनाव होने वाला है और मोदी ने सभी को एक गारंटी दिया है। मोदी ने देश को एक गारंटी दिया है कि वो अपनी तीसरी पारी में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनाकर रहेगा। साथ ही पीएम ने यह भी कहा कि पीएम मोदी अगर देश को यह गारंटी दे रहा है तो उसका कारण आप सभी हैं। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।